अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि सिंध गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग की जॉब्स आ चुकी है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की। पिछली वीडियो में हमने इसकी डिटेल्स देखी थी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिटेल्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एजुकेशन इन कराची .net वेबसाइट पे जाओगे आप, इसमें जॉब्स पे क्लिक करोगे। जॉब्स में सिंध गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स, यहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल सकती है और अगर आपको वीडियो में देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इस पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आप चालान डाउनलोड करोगे, प्रिंट करवाओगे, बैंक में जमा करवाओगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे। चालान आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे अवेलेबल जॉब्स, यहाँ से क्लिक हियर टू डाउनलोड चालान फॉर्म। ये चालान फॉर्म आप प्रिंट करवाओगे। फिल कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप पेन से फिल करोगे। इस पे आपका नाम आएगा, साथ में आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम। अगर हस्बैंड का नाम लिखना है तो आप इसमें अपना नाम लिखोगे, फिर WO यानी कि वाइफ ऑफ, यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखोगे और साथ में आप अपना CNIC नंबर लिखोगे। ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो और शॉर्ट में अपना एड्रेस लिख दोगे, जैसा कि साइड टाउन कराची। यहाँ पे जॉब आ जाएगी कि कौन से जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। पोस्ट टाइप लिखोगे यहाँ पे, जैसा कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16। नीचे आप डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं है लेकिन अगर लिखो तो बेहतर होगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे आप पैसे लिखोगे। 500 फीस है, यहाँ पे भी लिख दोगे, यहाँ पे भी लिख दोगे और यहाँ पे भी लिख दोगे। और यहाँ पे रुपीज़ इन वर्ड्स 500 वर्ड्स में लिख दोगे। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये बैंक वालों का काम है। इसी तरह आप ये दो भी फिल करोगे। फिर आप स्टेट बैंक या नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके ये जमा करवाओगे। वो इस पे रेड पेन से चालान नंबर लिखेंगे, वो चालान नंबर आपने फिर फॉर्म में लिखना है। जब आप चालान जमा करवा के आ जाओगे, एक बात याद रखना, ये चालान अगर आपसे गुम हो गया तो आपको इंटरव्यू या टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए इसको संभाल के रखें। चालान बनने के बाद आप अपना अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। अगर आप पहले अकाउंट बना चुके हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन करोगे। अगर नहीं बनाया है तो पहले आप क्रिएट अकाउंट पे जाओगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज शो होगा। इसमें जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आप लिखोगे। CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल यहाँ पे दोबारा लिखोगे और पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड दोबारा लिखोगे। एक बात और याद रखें कि आप जो नंबर लिखोगे उसमें 0 की जगह आप 92 लिखोगे। अगर आप 0 लिखोगे तो आपका फॉर्म रजिस्टर नहीं होगा, इसलिए 0 की जगह आप 92 लिख के रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपकी ID बन जाएगी। फिर आप यहाँ से लॉगिन करोगे। आप दोबारा जब भी फॉर्म खोलोगे तो आपको क्रिएट अकाउंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कभी भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अपना CNIC नंबर लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। फादर नेम, अगर मैरिड फीमेल है तो हस्बैंड का नेम आएगा यहाँ पे। ईमेल एड्रेस आपने ID बनाते वक्त दिया था वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आएगा। फिर नीचे आओगे, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखोगे जो आपका घर का एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC पे परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखोगे।
डोमिसाइल आपका अर्बन का है या रूरल का है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंटली एबल कोटा का मतलब है डिसेबल पर्सन्स के लिए एक अलग कोटा होता है जो कि माजूर लोग होते हैं। अगर कोई माजूर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो वो इस पे टिक करेगा। आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस पे क्लिक करोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। जेंडर मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल या मैरिड, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करोगे। पिक्चर जो आप अपलोड करोगे वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। अगर आपके पास पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड में है तो आप उसको वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को वाइट बैकग्राउंड में कैसे कन्वर्ट करना है उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद और पिक्चर अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज पे आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देनी है। इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट, आपकी मोस्ट रिसेंट जो एजुकेशन है वो आपने सबसे पहले लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है तो आप पहले ग्रेजुएशन लिखोगे, उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल्स लिखोगे और उसके बाद मैट्रिक की डिटेल्स लिखोगे। तो सबसे पहले आप मोस्ट रिसेंट एजुकेशन की डिटेल्स डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीकॉम किया हुआ है तो मैं सबसे पहले बीकॉम लिखूंगा। आप अपनी फील्ड लिखोगे जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है या बीएस किया है। मेरा बीकॉम का रिजल्ट किस डेट पे अनाउंस हुआ था वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मार्कशीट पे डेट लिखी होती है, आप वहाँ से देख सकते हैं कौन से बोर्ड से किया है मैंने। अगर इसमें आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे अदर पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखोगे। अगर इसमें है तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था या जीपीए सिस्टम था वो आप यहाँ पे लिखोगे। ग्रेड सिस्टम था तो कौन सा ग्रेड है वो लिखोगे। डिवीजन सिस्टम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो यहाँ पे लिखोगे और जीपीए जितनी जीपीए वो आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स लिखोगे जो आपके ग्रेजुएशन में थे या इंटरमीडिएट में थे या मैट्रिक में थे। उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पर्सनल एजुकेशन में बीकॉम ऐड हो गया। यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ अगर मुझे उसमें कोई चेंजेस करनी है। यहाँ पे फिर आप इंटरमीडिएट की डिटेल्स डालोगे। जो भी चीज़ आपने ग्रेजुएशन से पहले की होगी मोस्टली इंटरमीडिएट ही होती है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। इंटरमीडिएट यहाँ पे रिजल्ट की डेट लिखोगे। आप मार्कशीट पे देख सकते हो। यहाँ पे बोर्ड लिखोगे कौन से बोर्ड से किया था। इंटरमीडिएट मोस्टली ग्रेड में होता है तो आप ग्रेड यहाँ पे लिखोगे, जो ग्रेड था आपका वो यहाँ पे लिख के और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लिखोगे। जैसे मैंने प्री मेडिकल में किया है तो मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स लिखूंगा। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल्स भी शो हो गई। अगर आपको एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब मैं मैट्रिक की डिटेल्स लिखूंगा। मैट्रिक रिजल्ट डेट, कौन से बोर्ड से किया था, क्या ग्रेड था। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दोगे। मेजर सब्जेक्ट्स में आपके साइंस सब्जेक्ट्स आएंगे जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें की है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीकॉम। अगर आपने और भी कुछ पढ़ा है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या जॉब ट्रेनिंग जो भी आपने किया हो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा आप लाइसेंस वगैरह की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा है उसने बीएसएन किया हुआ है यानी कि बीएस नर्सिंग, उनका पीएनसी लाइसेंस होता है, या पीएमसी हो गया एमबीबीएस वालों का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट और वैलिड अप टू।
तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं किया है तो ये कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च या पब्लिकेशंस की हुई है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई रिसर्च, पब्लिकेशन, पेपर या आर्टिकल जो भी आपने लिखा हो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं किया है तो ये भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज पे आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स दे सकते हैं या अपने हाउस जॉब की या ट्रेनिंग की, जो भी आपने किया हो, कहीं पे जॉब की हो, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट का नाम लिखोगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखोगे, जॉब स्टेटस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, प्राइवेट जो भी होगा, नेचर ऑफ जॉब, टेम्प्ररी था, कॉन्ट्रैक्ट था, डेली वेजेस जो भी था उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिखोगे। पोस्ट स्टार्टिंग डेट, पोस्ट एंडिंग डेट, अगर अभी तक कर रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे। क्या स्केल था, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करोगे। अगर एक से ज़्यादा की डिटेल्स है आपके पास तो सेव पे क्लिक करोगे। ये पेज आपके पास दोबारा शो हो जाएगा और आपने जो एक की डिटेल्स दी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरे जॉब की डिटेल्स दोगे या एक्सपीरियंस, हाउस जॉब जो भी होगा उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दोगे। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, हाउस जॉब नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो ये भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करोगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपका फॉर्म दोबारा शो हो जाएगा। डिटेल्स सारी दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जॉब्स की डिटेल्स, अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। इस तरह आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपकी डिटेल्स फिल हो गई। अब आप अवेलेबल जॉब्स पे जाओगे, वहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स, यहाँ पे देखो लिखा यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी जॉब। अभी तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किए, अभी जस्ट फॉर्म फिल किया है। ये सारी जॉब्स लिखी हुई है, बहुत सारी है। तो अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से देखो। हमें टीचिंग का देखना है तो डायरेक्ट टीचिंग पे हम जाएंगे। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, इसमें पहले 17 ग्रेड के लिखे हुए जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, ओपन मेरिट मेल। बिल्कुल देख के आपको अप्लाई करना है क्योंकि मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। फिर मेल और फीमेल में 3 डिफरेंट कैटेगरीज है। एक ओपन मेरिट जो कि सबके लिए होता है, एक डिसेबल पर्सन्स के लिए होता है और एक माइनॉरिटीज़ के लिए। इनका अलग कोटा है। तो अगर आप इनमें से नहीं है तो आप ओपन मेरिट पे क्लिक करोगे। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करना है और आप मेल कैंडिडेट है तो आप इस पे क्लिक करोगे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आप इस पे क्लिक करोगे, जिसका आपको देखना है आप उस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जॉब टाइटल लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट, स्केल, क्वालिफिकेशन, मास्टर या इक्विवेलेंट डिग्री, एजुकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद 50%। इस तरह आप हर जॉब की डिटेल्स देख सकते हैं। ये इंग्लिश की है, ये इंग्लिश फीमेल, सिंधी मेल। हर पोस्ट की 3 कैटेगरीज है, एक ओपन मेरिट, एक डिसेबल और एक माइनॉरिटीज़। सिंधी फीमेल, उर्दू मेल, उर्दू फीमेल, पाकिस्तान स्टडीज़ मेल, पाकिस्तान स्टडीज़ फीमेल, इस्लामियात। यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ख़त्म हो गए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि 17 ग्रेड के हैं और 16 ईयर एजुकेशन चाहिए इसके लिए। उसके बाद शुरू होते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर के। ये 16 ग्रेड के हैं। इसमें भी 3 कैटेगरीज होती है। एक ओपन मेरिट जो कि सबके लिए है, अगर डिसेबल पर्सन है यानी कि माजूर है उसके लिए अलग कोटा है, और माइनॉरिटीज़ यानी कि गैर मुस्लिम के लिए अलग कोटा है। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं हो तो आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करोगे। अगर मेल हो तो ये, और अगर फीमेल हो तो ये। इसमें आप रीजन भी देखोगे कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। अगर कराची का है तो इस पे क्लिक करोगे, हैदराबाद का है तो इस पे क्लिक करोगे, मीरपुर खास का है तो इस पे क्लिक करोगे, शहीद बेनज़ीराबाद का है तो इस पे क्लिक करोगे, सक्कर, लाड़काना,
बस यहाँ पे टीचिंग जॉब्स ख़त्म हो गई। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो मैं कराची के सेकेंडरी स्कूल टीचर पे अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे बैंक स्लिप की डेट लिखोगे आप, जिस डेट पे आप अपना चालान पे करोगे उसकी डेट आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे बैंक रिसिप्ट नंबर, जब आप चालान जमा करवाओगे बैंक वाले रेड पेन से आपके चालान पे एक नंबर लिखेंगे, वो आपका चालान नंबर होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। नेशनल बैंक में पे किया है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो यहाँ पे लिखोगे। और कौन से ब्रांच में किया है वो यहाँ पे लिखोगे। और यहाँ पे अमाउंट लिखोगे कि कितनी अमाउंट पे की है। और यहाँ पे सेंटर लिखोगे कि कौन से सेंटर में आप टेस्ट देना चाहते हो। 4 सेंटर से कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना। कराची में टेस्ट देना है मुझे, तो मैं कराची लिखूंगा। उसके बाद कंफर्म सबमिट पे क्लिक करोगे। मैंने अभी चालान पे नहीं किया है तो मैं ये फिल नहीं कर रहा हूँ। कंफर्म सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपका ये टेस्ट सेंटर है। और यहाँ पे जॉब्स हिस्ट्री या प्रिंट फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो यहाँ पे लिखा होगा डिपार्टमेंट, स्टेटस। और यहाँ पे आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी शो हो जाएगा, होम पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे भी शो हो जाएगा कि आपने कौन कौन से जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी अप्लाई करना है और सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए भी अप्लाई करना है। अगर आपका क्राइटेरिया बन रहा है दोनों के लिए, तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक और चालान जमा करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 चालान जमा करवाने पड़ेंगे। एक में आप एक की डिटेल्स डालोगे और दूसरे में दूसरे की डिटेल्स डालोगे। तो ये था SPSC फॉर्म का प्रोसीजर। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।